आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माताजी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माताजी प्रवचन करे, वो माताजी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने आप थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। क्योंकि रत्नकर्ण श्राव का 4 में कहा है, देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहनम, काम दुखी काम दाहिनी परिचिन्या दादित्व नित्या।
क्या करते हैं हम? एक दिन नहीं करते हैं, सुबह शाम नहीं करते, नित्यम प्रतिक्षण किसकी पूजा करते हैं? देवादिदेव चरणे। देवों की पूजा नहीं करते हैं हम, देवों के भी जो अधिपति हैं, देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहणम, सर्व दुखों को नष्ट करने वाले। और फिर कैसी है? काम दुखी काम दाहिनी। कहते हैं कल्प वृक्ष है कामधेनु, और कल्प वृक्ष तो मांगने पर फल देता है, लेकिन ये तो अपने आप फल देती है, अपने आप बिना मांगे फल देती है। आप कहोगे बिना मांगे देती है, हमें तो मांग कर भी नहीं देती है। आप सबको लगता है ना मांगते कुछ मिलता नहीं इस दरबार में, हम मांगते ही गलत चीज है। सुनार की दुकान में जाकर आलू मांगोगे तो कहाँ से मिल जाएगा? तेली की दुकान में जाकर सब्जी मांगोगे तो कहाँ से मिल जाएगी? जो देवादिदेव हैं उनसे हम जहर मांगने जा रहे हैं, वो कहाँ से दे देंगे? क्योंकि आपको लगता है पूजा तत्काल दे दे और आप जो मांगे वो दे दे। आप भी इतने समझदार हो, अपने बच्चे को जहर नहीं देते हो। बच्चा एक बार भी आग पर जाए आप बच्चे को बचा लेते हो, और भूल से चला जाए तो बच्चा भी इतना होशियार होता है कि दोबारा नहीं जाता है। हम भी भगवान की यदि पूजा करते हैं तो संसार याद नहीं आता है, और यदि संसार याद आता है तो अभी पूजा शुरुआत भी नहीं हुई। हम बच्चे को लाते हैं और गर्दन पकड़ के कहते हैं ढोक दे ढोक दे, ऐसे लगता है जैसे कह रहे ठोक दे ठोक दे। क्योंकि वास्तव में देवादिदेव की जिससे परिचय हो जाए उसके सामने किसी की बात नहीं सुहाती है, लौकिक प्यार की बात है। जिसकी याद में आप खोए और दूसरा कहे चलो घूमने, तो तुम कहते हमको नहीं जाना, आज मेरा मन नहीं है। सिर्फ लौकिक स्वार्थी जिनसे कि सिर्फ इसी जन्म का नाता भी है और वो कब टूट जाएगा पता नहीं, उसके प्यार में भी आपको कुछ नहीं सुहाता है। और जब तीन लोग के नाथ जिनके लिए कहाँ जन्मे, कहाँ पैदा हुए, कहाँ नहीं हुए, कौन के बेटे थे, कौन की उनकी माँ थी, क्या राज्य था, इनसे कोई मतलब नहीं रहता। ध्यान रखना, इनसे क्या होता है? क्योंकि हम भगवान से क्या मांगते हैं? मेरे न चाहे कछु और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीष। क्या कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मांग मांग कर देख लिया। मांगने से कभी भीख मिलती नहीं, घर घर झोली फैलाने से क्या फायदा? आपको लगता है हमें कुछ नहीं मिला पूजा से। हम पूजा से क्या चाहते हैं? एक आदमी बेईमानी है, उसकी कोठी बन गई, हम भी वैसी बेईमानी करना चाहते हैं। एक किसी को नीचा दिखाता है, विचार करके देखना, सुबह से शाम तक हम हिंसा में जीते हैं, और फिर हम कहते हैं हम परम अहिंसक देवता के देवता हैं। हम क्राइस्ट के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, महावीर के भक्त हैं, मोहम्मद के भक्त हैं, लेकिन हम भगवत्ता के भक्त नहीं हैं। हम भगवान के भक्त नहीं हैं। भगवान वो है जो भाग्यवान हो गया, जिसके आगे तीनों लोक के महाभाग झुकते हैं, वो भगवान होता है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ कहे हैं और हम पुरुष हैं। पुरस्कार तो होता है जो पुरुषार्थ से मिले, हम प्रसाद से नहीं चाहते हैं। हम भगवान से मोक्ष भीख में नहीं चाहते हैं। हमारा आत्म पुरुषार्थ ऐसा जगे, कब जगेगा? इस जन्म में नहीं जगा तो कभी जगेगा। हम रोज पढ़ते हैं पशु नरक के दुख ते तू छुड़ावे। हमें तो इस घर के दुख से भी नहीं छुड़ा रहा है, क्योंकि दुख हमने पैदा किया है। हमारी आदत है, हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं जब डॉक्टर नहीं मिलता है, और कोई पूछे तो कहते हैं रोज तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अभी तक आराम नहीं हुआ। क्योंकि डॉक्टर की दवा जब जितनी खानी थी वैसी हम नहीं खाते हैं। हमें जो जैसी खानी हो हम जल्दी खाना चाहते हैं। आपको पता, जल्दी खाना चाहते हैं। उसने कहा कि दवा हिला के पिलाना, उसने बुढ़िया को हिला दिया, बुढ़िया निपट गई। उसने कहा दवा, डॉक्टर ने कहा दवा कूट के देना, उसने बुढ़िया ही को कूट दिया, बुढ़िया मर गई। आप समझ गए? हम भी इतने जल्दी अर्थ ले रहे हैं
कि बस उनने कहा तुमको पूजे सुरपति ऐ पत नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। हम कहते तुरंत मकान भी बनवाओ, दुकान भी बनाओ। हमने कहा इतने काम भगवान को बताते हो, इतने काम नौकर को बताओ तो वो भी काम छोड़ के चला जाए। सोच कर देखना क्या क्या काम बताते हैं। शरीर ठीक कर देना, पैर ठीक कर देना, ये ठीक कर देना, वो ठीक कर देना। हमने कहा इतना काम तो घूसखोर डॉक्टर भी कर देगा। डॉक्टर को रिश्वत दो तुम्हें पैर ठीक कर देगा, मास्टर को रिश्वत दो तुम्हें पास कर देगा, वकील को रिश्वत दो तुम्हें केस जिता देगा। ये सब 3 लोग के नाश से क्या करना? 3 लोग के नाश से तुम्हारी अंतर आत्मा परिवर्तित हो जाए, हमारी मौत हो जाए। मौत का मतलब आप ही मत सोचना कि हमारी इस देह की तो मौत होनी है। मौत प्रति क्षण मौत चल रही है। आखिरी दिन आएगी वो तद्भव मरण होगा। अभी जी मरण प्रत्येक क्षण चल रहा है। प्रत्येक क्षण हमारी सांसों के निश्चय खिर रहे हैं। इससे बड़ा और मरण क्या होता है? और गति बंद भी प्रत्येक क्षण चल रहा है। गति बंद के साथ यदि आयु बंद खोटा पड़ गया तो हम नियम से नरक जाएंगे। आप सोच कर देखना हम क्या कर रहे हैं। हम चोरी, बेईमानी, घूसखोर सबको कह रहे बड़ा पुण्य फल रहा है। हम क्यों चाहते हैं कि हमारी भी कोठी हो? हम क्यों चाहते हैं कि बहुत बड़ा पैकेज हो? आपने सोचा कोठी वालों को नींद आती है क्या? जैसे ही कोठी बनती है नींद गायब हो जाती है, क्योंकि अमीर भी खाना पाने को दौड़ रहा है। अमीर खाना पचाने को दौड़ रहा है और गरीब खाना पाने को दौड़ रहा है। गरीब के पास कुछ उम्मीद है कि शायद पैसा हो जाएगा तो सुख हो जाएगा। अमीर की तो वो उम्मीद भी गई। पश्चिम अध्यात्म की तरफ आ रहा है। आपने सोचा हम अध्यात्म से दूर जा रहे हैं। पश्चिम फिर भी आज वही सब ध्यान करना, शाकाहार अपनाना, ये वो, क्योंकि हमने क्या तरक्की की है? हमने ये तरक्की की है कि मिट्टी के कुल्हड़ों से पीते थे, फिर चाइनी, तांबा, पीतल, स्टील आ गया, फिर होटलों में जाओ तो वही कुल्हड़ में चाय मिलती है। सोच के देखना आज होटल, बड़े बड़े होटल कैसे बन गए? पुराने जैसे मिट्टी के मकान। हमने मिट्टी के मकान क्यों? क्योंकि प्रकृति बदल जाती है और जो प्रकृति को बदलने का कोशिश करता वो विकृति होती है और सहज स्वभाव में आना संस्कृति होती है, और जिसकी संस्कृति आ जाए तो सिद्ध गति निश्चित होती है। हम भगवान से ये नहीं मांगते तुम मेरा मकान ठीक कर देना। क्या करोगे मकान ठीक कर देना? क्योंकि भगवान मकान को उनकी जरूरत पड़ती है जो भय विहत हैं। हम अभय हैं, सम्यक दृष्टि को भय नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टि के अंदर मूर्ता नहीं होती है। ध्यान रखना है, पहली गलती पर सुधर जाएं, वरना एक गलती अपने पूरे रिश्तेदारों को लेकर आती है। गलतियों का, अपराधों का, पापों का भी पूरा संयुक्त परिवार है। एक झूठ छोटी सी बोल दो, उसके बाद फिर उससे बड़ी बोलना पड़ेगी, उससे बड़ी बोलना पड़ेगी, उससे बड़ी बोलना पड़ेगा। और कभी सोचा झूठा आदमी शांति से जी पाता है क्या? जिसने कोठियां तो बना ली लेकिन रोज छापे का डर है कि कहीं पोल पट्टी खुल ना जाए। लेकिन हम छोटे मकान में नहीं रहना चाह रहे, हमको तो कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि कहते क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, जहाँ रखा है वहाँ तो जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। आप पेज पलटते हो जिनवाणी के साथ स्वयं के पेज, जिंदगी के पेज पलटते हो। हम जिंदगी की इबारत सिर्फ तोते जैसी पड़ जाते हैं, अगले जन्म में तोते हो जाएंगे। किसको सुना रहे हैं? भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। नहीं मिली तो छोड़ो ना। एक व्यापार में घाटा खा जाओ तो दूसरा व्यापार बढ़िया करते हो, फिर वही नहीं करते हो। और जवानी जिंदगी भर से इन विकारों के व्यापार से क्या पाया है? इन व्यापारों से कुछ पाया है क्या? जिंदगी में सिर्फ हमने गंवाया है। और हम कहते हैं कोई दुश्मन हमारा बहुत बुरा है, क्या करें माता जी? क्योंकि कहते हैं हवाओं के रुख बदलते हैं,
हवाओं के जो रुख बदलते हैं उन्हीं के चिराग मुकाम पर जाकर जलते हैं। हवाओं के जो रुख बदलते हैं उन्हीं के चिराग मुकाम पर जाकर जलते हैं। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर इंसान से दिल से मिलते हैं, जो हर गरीबों से भी दिल से मिलते हैं। आज हमने ये सोच लिया हमको इससे मिलना या नहीं मिलना, अकारण नहीं। हम रोज पूजन में पढ़ते हैं सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। एक गुण भी प्रकट हुआ? 10 गुण हैं, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सौच संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य। आप सोचते हमने प्रतिमा ले ली ब्रह्मचर्य हो गए। ब्रह्म में रमण होना, दिन रात ब्रह्म में रमण होना, उससे बाहर आना पड़े तो ऐसा लगे जैसे किसी ने हमें बंदी बना लिया है। आप मंदिर में कह के जाते हो अभी गए अभी आए, घर पे कह के जाते हो अभी गए और अभी आए। दुख कभी होता नहीं है। दुख एक आदान और प्रदान का संबंध है। कोई हमें दुख देने का प्रयास कर सकता है, हमें दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि दुख देने वाला हमारे लिए सोपान हो सकता है, सीढ़ी बन सकता है। दुख देने वाले को कहते हैं बरसों के याराने गए, चलो इस बहाने आप पहचाने तो गए। ध्यान रखना, उसको पहचान कर आप सावधान होकर अपना रास्ता निकाल सकते हो, उससे आप मध्यस्थ हो सकते हो। लेकिन नहीं, हमें लगता है ये मेरा था, ये कैसे चला गया, ये उधर चला गया तो बहुत बेकार हो गया। अरे अच्छा हुआ जीते जी मोह का पर्दा थोड़ा सा साफ हो गया। सब जीवन के सुख चाहते हो। जिससे राग है उसकी गलतियां भी हुनर नजर आते हैं, और जिससे दुश्मनी है उसके हुनर भी ऐब नजर आते हैं। अभी ऐसी नजरिया है तो कहाँ से परमात्मा, कहाँ से सम्यक दृष्टि? क्योंकि आपको पता है संशय विपर्य और अनद्य वसाय। अनद्य वसाय का क्या अर्थ है? यही तो है कि किसी की आपको सच्चाई नजर नहीं आती है, गुण आते ही नहीं नजर में। तो आप ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि हो तो मैत्री प्रमोद कारुण और माध्यस्थ भाव रखना। प्रसम संवेग अनुकंपा और आस्तिक रखना। प्रसम का मतलब क्या है? उदास मुंह फुलाकर नहीं बैठ जाना। महावीर के साथ इतने लोगों ने दीक्षा ली थी। क्यों ली थी? क्योंकि उनकी शांत मुद्रा, उनका चित्त आनंद में प्रफुल्लित देखकर लोगों के अंदर लगा था यही ललक तो हमें चाहिए, इसी की ललक है। लेकिन हम परमात्मा की मूर्ति देखकर सिर्फ पीतल की है, पार्श्वनाथ हैं, ये काले हैं, ये पीले हैं, ये सफेद हैं। बड़ी सुंदर बात कही है, परमाणु पुद्गल तणी परमात्म संयोग भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। उसी परात, पीतल की परात बन जाती है तो पैर धोने के काम आती है। पीतल का गिलास बन जाए तो पानी पीने के काम आता है, और वही प्रतिमा बन जाए तो जगत पूज्य हो जाती है। हम और आपके पास भी अच्छे संस्कार पड़े। हम किसी बेईमान कामी भोगी को देखकर ये भावना नहीं बनाएं कि हमें भी ऐसे ही प्यार मिले। हम वीतरागी को देखकर, किसी रागी वीतरागी के अंदर भी कोई कमी हो तो उसे मत देखना, क्योंकि कहते किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा तो हिसाब मत कर। बोलिए आदिनाथ भगवान।